स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसी कंपनी लेके आया हूँ, जो देखने में बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट ये कंपनी छोटा ही है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है एंड इसका जो सेगमेंट है, वो हाई मतलब ग्रोथ होने का चांसेस है फ्यूचर में। और इस कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी, आप सभी जानते हैं विजय केडिया जी के बारे में। उनकी पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर देखने को मिलेगा। तो मैं आज इसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा क्योंकि बहुत सारे दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करिए। और मैं सबसे पहले बता दूं, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही फोकस रखा हूं क्योंकि विजय केडिया जी ने रखे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट और इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग लेवल का दिखा, तो शायद इसीलिए मैंने इसके ऊपर निवेश जरूर कर रहा हूँ। तो चलो देख लेते कौन सा वो कंपनी है जिसके बारे में आज बातचीत कर रहा हूँ। तो कंपनीज के नाम देखने से पहले कंपनी का सेक्टर जान लीजिए। कंपनी का सेक्टर है केमिकल सेक्टर। देखिए केमिकल में बहुत अलग अलग कैटेगरी सेक्टर होते हैं। जैसे केमिकल्स अधिशब्द में भी लगते हैं, पेंट सेक्टर में भी लगते हैं, टायर बनाने में भी लगते हैं, पिगमेंट सेगमेंट में, एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड बनाने में। तो अलग अलग कैटेगरीज के केमिकल्स यूज किया जाता है, स्पेशलिटी केमिकल्स भी है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक्चुअली पिगमेंट सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। अभी पिगमेंट सेगमेंट क्या होते हैं, देखिए आपको जो कलर्स दिखते हैं, इस तरीके से जो कलर्स आपको दिख रहे हैं, तो इस तरीके से कलर्स को पिगमेंट सेगमेंट बोला जाता है। जिससे पेंट बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज बनाए जाते हैं। तो जो पेंट बनाने वाला जो प्रोडक्ट होते हैं उसको पिगमेंट सेगमेंट के ऊपर देखा जाता है। तो कंपनी कौन सा है उसको जानने से पहले कंपनी के डिटेल्स जान लीजिए। देखिए कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है, आप देखेंगे तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से कंपनी बता रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू 287 मिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिला। और कंपनी के 2 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी है और R&D सेंटर भी है। कंपनी के देखिए 50 से भी ज्यादा सेल्स टीम्स है, उसके साथ 60 चैनल पार्टनर्स है, 2000 से भी ज्यादा ग्लोबल वर्कफोर्स है। तो कंपनी बिजनेस अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। बिजनेस फोकस के हिसाब से कंपनी पिगमेंट फोकस के ऊपर ज्यादा रखे हैं और कंपनी पिगमेंट सेगमेंट के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है। और ग्लोबली रिसर्च सेंटर जो है वो कंपनी देखा जाए तो लार्जेस्ट पिगमेंट प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है और वो भी इंडिया का। सबसे ज्यादा पिगमेंट बनाते हैं। पिगमेंट एक्चुअली कलर बनाने में यूज किया जाता है और एक्सपोर्ट के मामले में 85 कंट्रीज को कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। तो हाई स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हैं इस कंपनी। और ग्लोबली मार्केट में जो प्रेजेंस है आप देखेंगे तो यूरोप में, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, उसके साथ चाइना, जापान और साथ ही साथ ग्लोबली अलग अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला कर रखे हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ-कहाँ पे यूज होते हैं आप देख सकते हैं। कोटिंग मतलब घर में जो पेंट किया जाता है, जो कोटिंग दिया जाता है उसके ऊपर, साथ ही साथ प्लास्टिक पेंट्स करने के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंक मतलब जितने सारे कलरिंग पेन हम लोग देखते हैं, पेंसिल वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए जो इंक के लिए जो कलर यूज किया जाता है वो भी इसी कंपनी के ऊपर है। कॉस्मेटिक्स जो है वो भी इसी कंपनी के प्रोडक्ट से बनते हैं। तो सोचिए जो प्रोडक्ट का डिमांड कंटिन्यूसली रहेगा उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी ये भी बता रहा है कि पिगमेंट इंडस्ट्रीज व्यू जो है आप देखेंगे तो इमरजेंसी ऑफ इंडिया एज द स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्रीज विद द चाइना प्लस वन फोर्थ। मतलब चाइना के बाद इंडिया सबसे ज्यादा ग्लोबली मार्केट के ऊपर केमिकल सेक्टर के ऊपर फोकस रखे हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो सॉफ्टनेस इन द इंपोर्ट, एनर्जी एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट एक एक्सपेक्टेड टू द स्टेबलाइजेशन। ये भी बताया कि चाइना, आप देख सकते हैं इम्पो मतलब इम्पोजेट एंटी डंपिंग जो है ऑन फ्लैथसाइंस पिगमेंट्स। तो कंपनी के देखिए एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, कंपनी का जो क्वालिटी है उस क्वालिटी से पहले कंपनी का मिशन देख लीजिए। कंपनी ये बता रहा है कि ग्लोबल जो वर्ल्ड क्लास ग्लोबल जो कलर सोल्यूशन है उसके ऊपर कंपनी अलग लेवल में काम कर रहा है। कंपनी का विजन है कि कंपनी ऑलमोस्ट सॉरी अमोंगस्ट द टॉप 3 पिगमेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि जो है सॉरी सेवा जो है, सेवा जो सर्विसेज है, जो उसके ऊपर भी ट्रस्ट जो है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी की जो टीम है किस तरीके से वो काम कर रहा है आप देख सकते हैं। कंपनी 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस लेकर काम कर रहा है।
ग्लोबली एक्सपोर्ट के जो मामले हैं उसके ऊपर कंपनी अलग लेवल में काम कर रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी का एनालिटिकल एंड एप्लीकेशंस लैब भी है और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी देखिए आर-एन-डी के ऊपर 10 मिलियन से भी ज़्यादा यूएस डॉलर वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। साथ ही साथ स्टेट ऑफ आर्ट जो इक्विवेलेंट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी हर बिजनेस के हर जो स्ट्रेटेजीज है उसके ऊपर कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है। और कंपनी के कहाँ-कहाँ पे फैक्ट्रीज है वो यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं। कहाँ-कहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दो अलग-अलग जगह पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनीज की जो मतलब प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 5.0 बिलियन के है डॉलर का और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितना है 3.0 बिलियन डॉलर का। और कंपनी के जो इफेक्ट है वो 0.6 के आसपास इफेक्ट देखने को मिला। अभी कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो कोटिंग है, प्लास्टिक है, जो प्रिंटिंग है, साथ ही साथ जो स्पेशलिटी एप्लीकेशंस है और उसके साथ कॉस्मेटिक्स है। ये सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मेनली जो मेन मुद्दा है कंपनी कलर सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है और कलर का डिमांड हमेशा रहेगा और कलर का प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा और ग्रोथ भी होता रहेंगे क्योंकि पेंट इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है तो उसके हिसाब से कलर का डिमांड बढ़ेगा। लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज करेंगे, प्लास्टिक वगैरह भी यूज करेंगे, कलरफुल यूज करेंगे। तो ये सारे बच्चे को पढ़ने के लिए कलर पेंसिल का भी बहुत जरूरत है। देखिए कितने भी टेक्नोलॉजी आ जाए तो कलर पेंसिल का डिमांड रहेगा क्योंकि हर कोई बच्चे से लेकर बड़े लोग तक पेन पेंसिल तो यूज करेंगे ही। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेगा। और रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी केमिकल एंड डाइस एंड पिगमेंट सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी का जो नाम है उसको दिखाने से पहले बता दूं कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है इस सेगमेंट में। तो सेकेंड बोल दिया आपको तो पता ही चल जाएगा चल चुके हैं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है सुदर्शन केमिकल्स लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। कंपनी बहुत छोटा है 3000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा ज्यादा है। अभी कितना ज्यादा है अगर इसी चीज को मैं आपके साथ डिस्कशन करूं पी रेशियो का तो आप देखेंगे कंपनी का पी रेशियो कुछ इस लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी टॉप लेवल में पी रेशियो को दिखा रहा है। इसका मतलब एक ओवर वैल्यूड कंपनी बन चुके हैं। कंपनी के बाकी पैरामीटर जैसे कर्जा 1% के आसपास है, मुझे कर्जा थोड़ा सा ज्यादा लगा। और एनुअल इनकम तो ठीक ठाक है, हाथ में कैश भी है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 35% के आसपास है, उतना ज्यादा नहीं है फिर भी होल्डिंग्स तो है प्रोमोटर के पास। और इन्वेस्टर सॉरी कंपनी की जो ईबिटा मार्जिन है वो 16 के आसपास है। 3 साल में आरओसी बेस्ड है। मगर कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज तो ठीक ठाक नहीं है, रिटर्न ऑफ एसेट भी ठीक ठाक नहीं है। अगर यही चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस वो भी आपको कुछ इस तरीके से दिखा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अलग लेवल में यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ। और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लगातार लगातार एक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते चले गए। सेल्स बढ़ा, कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे और प्रॉफिट भी देखिए एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। तो जो कंपनी इतने सारे चीज को मेंटेन्स कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और रही बात कंपनी के सेल्स ग्रोथ के अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ में उतना खासियत नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी तो ठीक ठाक है। कंपनी ने कुछ पॉजिटिव रिटर्न दिया 10 सालों में, उसके बीच में कोई अच्छा रिटर्न नहीं है। एक साल में कंपनी 14% के आसपास रिटर्न दिया। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, सॉरी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए, उसके हिसाब से कर्जा भी बढ़ता चला गया। अभी कर्जा किस लिए लिया गया वो देखना जरूरी है क्योंकि कंपनी का कर्जा जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए है। और कंपनी के जो आप देखेंगे तो फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो फिक्स एसेट भी बढ़ता चले गए और CWIP में भी कंपनी पैसा फंसा कर रखे हैं। अभी यही चीज मैं आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास हिस्सेदारी है। तो जो चीज मैं आपको बताया था कि विजय केडिया जी के पास कितना होल्डिंग्स है वो देखना जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विजय केडिया जी के पास करीबन 1.44% के आसपास होल्डिंग्स है। तो ये तो था कंपनी के एक अपडेट्स। तो अभी रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बता रहा है वो देखना चाहिए। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, एक शानदार तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर हो चुके हैं।
तो यहाँ पे एक एंटी बना है, तो एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ ऑलमोस्ट 31% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे केमिकल सेक्टर के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है, फिर भी कंपनी धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर सोच सकते हैं और एज़ अ शॉर्ट टर्म में कोई भी ट्रेड बने, तो उसके ऊपर खुद डिसीज़न लेना। तो ये मेरा डिसीज़न है, ये जिस जिस तरीके से ट्रेड बना है। अगर आपको इस तरीके से ट्रेड सीखना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कंपनी के ऊपर मेरे जो ओपिनियन है, मैं इस कंपनी के ऊपर छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं लॉन्ग जर्नी के लिए ज़रूर सोचना चाहता हूँ क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में आगे बढ़ने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। बाकी देखिए कुछ पॉइंट्स तो नेगेटिव है, तो इसलिए छोटे क्वांटिटी के साथ स्टार्ट किया हूँ। जब जब कंपनी का ग्रोथ अच्छा दिखेगा तब तक मैं क्वांटिटी ऐड करता जाऊँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।